मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुणे उपस्थित हूं। कल किए हुए वादे के अनुरूप कि मैं एक मैट्रिमोनियल वाद पर ही एक नवीन तथ्य आपके सामने उकेरना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। तो मैं उन्हीं दो तथ्यों के साथ में, कल भी मैंने दो तथ्यों पे आर्गुमेंट आपको बताया था, आज भी मैं दो विषयों पे ही बातचीत करूंगा। दो ही विषय एक ही है, उसी में दो बिंदुओं पे बातचीत करूंगा और दोनों बिंदु भिन्न भिन्न, कल हमने भिन्न भिन्न कोर्टों के दिए, जो एक राजस्थान हाई कोर्ट का था, एक बॉम्बे हाई कोर्ट का था। पति भले ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा हो, उसे भरण पोषण देना ही होगा। आज भी विषय वही है कि पति चाहे किसी भी रूप से हो, किसी भी स्थिति से जूझ रहा हो, उसे फिर भी भरण पोषण देना होगा। लेकिन आज दो भिन्न विधानों के साथ, जो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित हैं, उन्हीं दो विधानों के अनुरूप आज हम पुनः आपको अवगत कराएंगे। तो सबसे पहले मुझे, जो मेरे दर्शक बंधु देख रहे हैं, मेरे विद्वान अधिवक्ता हो, प्रशिक्षु अधिवक्ता हो, समाज के सहभ्रांत लोग हो, चाहे किसी भी कारण से वादकारी, चाहे वादी हो, प्रतिवादी हो, जो भी देख रहे हैं, मैं उनसे विनम्र अनुग्रह करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं, वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों को शेयर करके उनसे भी सब्सक्राइब कराने का कष्ट करें। विषय पे आता हूं। विषय है, पति को भरण पोषण अपनी पत्नी के लिए देना ही होगा। इस विषय पे आज हम वैधानिक चर्चा करेंगे, जो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित दो विधान हैं। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि यदि कोई भी पत्नी अपने पति के विरुद्ध भरण पोषण का वाद मान्य न्यायालय में लाती है, तो उस भरण पोषण के वाद में दो तरह की प्रक्रियाएं चलेंगी। दो तरह की कौन सी प्रक्रियाएं चलेंगी? एक पूर्णकालिक भरण पोषण हो गया और एक अंशकालिक हो गया। अंशकालिक पूर्णकालिक क्या है? जो 125 सीआरपीसी में फुल फ्लेज्ड ऑर्डर होगा वो पूर्णकालिक हो गया। जो सेक्शन 24 सीआरपीसी के साथ में केवल प्रार्थना पत्र पर डिस्पोजल होगा, निर्णय होगा, ऑर्डर होगा, वो अंशकालिक हो गया। तो पूर्णकालिक और अंशकालिक स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित वैभव सिंह बनाम दिव्य शिखा सिंह, वैभव सिंह बनाम दिव्य शिखा सिंह और रजनेश बनाम नेहा में जो प्रतिपादित किया, उससे मैं आपको रूबरू कराऊं। पहले तो वैभव सिंह बनाम दिव्य शिखा सिंह, इसमें इतना आनंददायक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैक्सिमम स्थिति में, अधिकांश स्थिति में जो मुकदमे वर्तमान में चल रहे हैं, कभी कभी मैं देखता हूं कुछ मुकदमों को जो मैं फेस करता हूं, मुझे भी ये महसूस होता है कि लड़का पक्ष भरण पोषण के से बचने के लिए प्रार्थना पत्र पर प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र पर प्रार्थना पत्र मान्य न्यायालय में डिस्पोजल कराने के लिए प्रस्तुत करता रहता है। और मान्य न्यायालय भी डिस्पोजल करते 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 उस कंडीशन में, स्थिति में आ जाती है कि 4-4, 5-5, 6-6 वर्ष गुजर गए, लेकिन भरण पोषण का तो छोड़ो, इंटरिम भरण पोषण भी, आंतरिक गुजारा भत्ता भी प्रार्थिया को, परिवादिनी को पत्नी के रूप में नहीं मिल पाता। कोर्टों को उलझाने का प्रयास करते हैं कुछ मेरे विद्वान
महान व्यक्तित्व अपनी विद्वत्ता के परिचय के कारण, विद्वत्ता की स्थिति के कारण, अपनी विद्वत्ता के कारण कैसे उलझाते हैं। केवल एक ही उन पे आर्गुमेंट होता है कि लड़का नहीं कमाता और लड़की कहीं दूसरी जगह नौकरी करके अपना भरण पोषण, अपना गुजारा भत्ता, अपना गुजारा कर रही है या लड़के से अधिक कमा रही है। तो ये कंडीशंस होती हैं, लेकिन ये एप्लीकेबल कंडीशंस नहीं है। ये माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित रूलिंग वैभव सिंह वर्सेस दिव्य शिखा सिंह में साफ सुस्पष्ट किया है कि चाहे लड़की कोई भी रोजगार कर रही हो और पति से चाहे ज्यादा कमा रही हो, फिर भी पति का दायित्व है कि वो गुजारा भत्ता उसे देगा। आप पढ़ सकते हैं इस रूलिंग को निकाल के। रजनीश सिंह वर्सेस नेहा सिंह में साफ सुस्पष्ट माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित है, उसको भी आप निकाल के पढ़ सकते हैं। तो मैं उन बेटियों के विद्वान अधिवक्ता महोदय से कहूंगा या उन बेटियों के पैरोकारों से कहूंगा या उन बेटियों के माता पिता अभिभावकों से कहूंगा या उन बेटियों से, जागरूक बेटियों से कहूंगा जो मोबाइल इत्यादि के माध्यम से, इस आधुनिक संसाधनों के माध्यम से अपने आप को अपडेट किए हुई हैं, मोबाइल इत्यादि से, यूट्यूब इत्यादि से अपने आप को जुड़ाव रखते हुए वो इस तरह के वीडियोस को देखती रहती है। तो मैं उन बेटियों से कहना चाहूंगा कि वो इस रूलिंग्स का हवाला दें, रूलिंग्स को निकालें। कारण है पारिवारिक जो न्यायालय हैं जितने भी, उसमें अधिवक्ता की हैसियत से मेरा कोई भी विद्वान अधिवक्ता वकालत नहीं करता। उसमें केवल और केवल न्याय मित्र की हैसियत से हम लोग पैरवी करते हैं। वकालतनामा तो देंगे, लेकिन हमारी हैसियत क्या होगी? न्याय मित्र की, फैमिली कोर्ट की स्थिति में। तो मेरा विनम्र अनुग्रह है कि इन रूलिंग्स का हवाला देते हुए अपने केस को डिफाइन करना है, अच्छे से लड़ना है और विजय हासिल करनी है। इसी के साथ साथ एक रूलिंग माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित है। कुछ केसेस की स्थिति में मैंने ऐसे देखे हैं, जो मेरे पास भी काफी सारे ऐसे केसेस हैं कि जिनमें पत्नियां उस कंडीशन से, उस सांस्कृतिक रूप से नहीं गुजरी, मींस उनकी शादियां उस स्थिति में नहीं हो सकी कि जो सप्तपदीय शादी हो। जब सप्तपदीय शादी नहीं है तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित एक रूलिंग है जिसको आप भी नोट कर सकते हैं। स्मृति सिंह उर्फ मौसमी सिंह एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी, समझ गए होंगे। स्मृति सिंह, नोट कर लीजिए एक बार और दोबारा से फिर बता रहा हूं। स्मृति सिंह उर्फ मौसमी सिंह एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित है। इस रूलिंग में साफ सुस्पष्ट उल्लिखित किया है ऑनरेबल जज साहबान द्वारा, और इसमें साफ सुस्पष्ट उल्लिखित किया है आदरणीय ऑनरेबल जज संजय कुमार सिंह जी द्वारा कि यदि शादी सप्तपदीय नहीं है, सप्तपदीय को बहुत सारे लोग हिसाब लगा रहे होंगे, सप्तपदीय का क्या विषय है? सप्तपदीय का मतलब है 7 फेरे। हिंदू विधान में, हिंदू रीति रिवाज में 7 फेरों का जो विधान है, हमारी भारतीय संस्कृति के अनुरूप यदि वो 7 फेरे नहीं लिए गए हैं तो वो शादी नहीं मानी जाएगी। उस शादी होने के बाद, कोई भी विखंडन होने के बाद, कोई भी आपस में स्थिति विखंडित होने के बाद, हालात और विचार खराब होने के बाद, अलग अलग हो जाने के बाद, कोई पक्षकार मान्य न्यायालय जाकर के किसी भी प्रकार से पत्नी के रूप में पति से खर्चा
या पत्नी के रूप में पति के विरुद्ध या उनके परिजनों के विरुद्ध कोई मुकदमा इत्यादि संस्थित नहीं कर सकती। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो इस महत्वपूर्ण विषय को अंगीकार करते हुए मैं उन समस्त अपने विद्वान अधिवक्ता बंधुओं से और समस्त ऐसे जनों से जो वर्तमान में ऐसी समस्या से ग्रसित हो और उसको फेस कर रहे हो माननीय न्यायालय में, तो इस रूलिंग को निकालें माननीय न्यायालय में विद एफिडेविट एप्लीकेशंस मूव करके उसे संस्थित करें, दायर करें, दाखिल करें अपने विद्वान न्याय मित्र के माध्यम से। और जहां लोअर कोर्ट में कहीं प्रोसीडिंग चल रही है सेक्शन 12 टीबी एक्ट सेक्शन 498 ए की, उस कंडीशन में अपने विद्वान अधिवक्ता महोदय से अच्छे से आर्गुमेंट कराएं, अच्छे से विजय हासिल करें, तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि आपकी जय होगी, आपकी विजय होगी। इन्हीं वक्तव्य के साथ समय हो चला है मेरी विदाई लेने का आपसे, कल का पुनः वादा करने का। तो मैं कल पुनः आपसे वादा करता हूं एक नवीन वक्तव्य इसी प्रक्रिया को लेते हुए, क्योंकि बहुत बड़ी प्रक्रिया है ये मैट्रिमोनियल वाद संबंधित। मैं पुनः उपस्थित होऊंगा आपके समक्ष। तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे विदाई और एक आपको संदेश के साथ मैं आपको जोड़ता हूं। गर्मी बहुत अधिक चल रही है, लगातार माननीय न्यायालय में भी ऑनरेबल बार द्वारा लगातार स्ट्राइक चल रही हैं। पूरे प्रदेश में लगभग 48, 49, 47 इस तरह का तापमान हम लोगों को झुलसाती हुई गर्मी दोपहरी का सामना करना पड़ रहा है। तो उसके फलस्वरूप स्ट्राइक्स इत्यादि लगातार चल रही हैं। तो मैं उसी के आधार पे आपसे कहना चाहता हूं कि हाथ में यदि छाता हो तो ज़्यादा अच्छा है, छाता यदि नहीं है तो कोई सफ़ेद कपड़ा इत्यादि अपने सर को ढक के रखने के लिए रखें, कोई कैप इत्यादि रखें। जो भी जिस प्रकार का आप साधन का उपयोग कर सकें या जो अवेलेबल है आप उसका प्रयोग करें। अपने शरीर को स्वस्थ रखें। स्वस्थ यदि रहेंगे अच्छे से वकालत कर सकते हैं, अच्छे से पैरोकारी कर सकते हैं, अच्छे से अपने मुकदमे की पैरवी कर सकते हैं पक्षकार के रूप में चाहे पैरोकार के रूप में। तो मेरा विनम्र अनुग्रह है सब लोग स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, आनंद में रहें और गुजारिश करें बीमार ना हो। वकालती स्थिति उस समय अधिक प्रस्फुटित होती है जब स्वस्थ मन और स्वस्थ चित्त होता है। तो स्वस्थ मन और स्वस्थ चित्त में स्वास्थ्य अच्छा होने पे अच्छे अच्छे विचार उकरते हैं। तो इनमें अच्छे विचारों के साथ आपसे भी कामना करता हूं आप भी अच्छे विचार रखें। इन्हीं विचारों के साथ पुनः कल तक के लिए नमस्कार। प्यारे बहनों भाइयों, अभी आपने डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा एडवोकेट से पारिवारिक विवाद के बारे में जानकारी दी और उससे लाभान्वित भी होना है। उसके साथ साथ एक और अनुरोध है कि अब जो मौसम चल रहा है वो गर्मी विकराल रूप धारण किए हुए है। बुजुर्ग और छोटे बच्चे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, इसमें उन्हें ज़्यादा प्रभावित कर रही है गर्मी। इसलिए इस दौर में पानी की कमी ना होने दें, पानी खूब पिएं और कोई तरल पदार्थ भी साथ में लेते रहें जिससे गर्मी का लू का असर ना हो। धन्यवाद।